जय जोहार। आपन देखा तो फायर न्यूज मोना अंजलि। कल हमन आप ले एक खबर दिखा रहे नी नौरी के एक जन दादा आ रही सवै अपन जमीन विवाद मामला लेके कि ओखर जमीन ला बोलत रही सवै कि 7 आदमी मन मिल के बेचत है अपने अपन ओखर जमीन निजी जमीन है तेला ऐसे करके ऐसे आरोप लगा रही से 7 आदमी के ऊपर। तो वो 7 आदमी आज यहाँ पे आए हवे कलेक्टर ऑफिस में। अब ओखर मन से बातचीत करबो का मामला हवे एक्चुअली में का बात हवे तेला। अच्छा आप मन 7 जन के ऊपर आरोप लगा रही से का मामला है का लगत वो जमीन हमोरे कहा तो नहीं वो तो जमीन ओखर भतीजी जन है ना ओखर भाई के बहन भाई के लड़की तो वो अपन बाप के हिस्सा के जमीन लेना वो बेचे रही से श्याम सुंदर पाठक वकील के पास बेचे रही से वो बेची से ओखर बाद कोई चंद्रवंशी के पास बेचे रही धर्मपुरा या कहाँ के पता नहीं। ओखर बाद नम्रता दिलीप साहू के पास बेच रही से ओखर पास से हमन खरीदन हमन ने चौथा पांचवा मतलब खरीदार है और सब अपन अपन थोड़ा थोड़ा ऐसे मतलब खरीदे हैं मतलब इज्जत हमन भाई सब मिल के खरीदे हैं मतलब 1 एकड़ है उसमें से सभी लोग खरीदे हैं। कोई 15 डिसमिल कोई 10 डिसमिल सभी मिलके खरीदे हैं और सभी हमारे पास ओरिजिनल प्रूफ है स्टाम्प है ओरिजिनल ये है पर्ची और स्टाम्प है सभी के पास है। हाँ। अपन विजय शर्मा भाई मतलब अजय शर्मा के पास भी ये बात सब अवगत करा चुके हैं 1 साल पहले सब मालूम है पूरा थाना में भी शिकायत का सब दर्ज कर चुके हैं भी। है थाना वाले यदि जाते हैं उनको तो फरार हो जाता है लापता हो जाता है कहीं अपने रिश्तेदार के यहाँ चले जाता है और वो नहीं रहता है। वही जमीन में मारपीट के नाम से ना वो जमानत में है वो तहसीलदार के हाथ भी तोड़े रही से वही जमीन उस समय हम नहीं खरीद रहे आरोप लगा है वो एकदम झूठा है। तो हमारे पास यदि पर्ची है स्टाम्प है सरकार के एकदम एक नंबर ओखर पास यदि कुछ हो तो हम आज छोड़ दे वो जमीन कोई दिक्कत नहीं हमारे नाम से। तो का लगते वो काबर ऐसा आरोप झूठा आरोप लगाते तुम्हारे ऊपर था वो तो ओखर ऐसा ही मतलब है ही है वो तो नवल डॉक्टर के 3 एकड़ भी ऐसे ही मतलब वो कब्जा करे बैठे हैं बिरकोना के रात हम कागला ओखर फसल ला भी खावत है वो का धम की देत होई वो मने कब्जा करन दो तोला जमीन में मोरे इस टाइप के तो भाई जन खरीदे थे तो अपन जमीन में कब्जा कर ही छे लेकिन वो बेचारा डरा धमका के वो खुद मतलब ओखर जमीन के फसल खावत है। नियम के तहत खरीदी करे शासन के नियम के तहत पूरा खरीदी करे हैं और पूरा हमारे पास प्रूफ है स्टाम्प पर्ची सबके और ओखर जो गांव में है वहाँ भी आप जाके ओखर बारे में पता करे जा सकते कि वो बता दी गांव वाले मन ओखर फितरत किसे आदत किसे है ओखर मतलब वैसी है परेशान करे वाले गाली गलौज देना ये करना। अच्छा तुम जैसे कि ले हो तो पहली से जानकारी इसका ये जमीन विवादित है नहीं जानकारी विवादित रीति मैडम तो हम कहाँ खरीदते हैं बाद में पता चली समझ सब रजिस्ट्री हो बाद सभी चीज है कि लेनू है बार बार विवादित करते हाँ है ना अब काहे विवादित समझ जानकारी रहती तो हम लोग हाथ नहीं डालते फंसा विवादित होती तो थोड़ी फंसा दिन उतना लाख कई लाख रुपए पैसा ला और पिछले इसी समय ना मुरुम भी मतलब 5 लाख तहसील से भी हार चुका है जी हाई कोर्ट से भी हार चुका है सिविल कोर्ट से भी हार चुका है उसके बाद फिर जबरदस्ती उंगली करते हो भाई उसके यदि हारता क्यों उसके पास सही मतलब रहता तो। अब तुम्हारे आगे कार्य से कि बार बार वैसे झूठा आरोप तुम्हारे ऊपर लगाते रही तब आगे कुछ करूँ तुम अब आगे करना है मैम कि हम मतलब पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए काबर अब वो 4-5 बार हो गए बार बार गाली गलौज करते आके मार पीट के धमकी देते कभी टंगियम काटूं कभी मारूं काटूं करके धमकी देते और हमारे लाभ कुछ नहीं शासन प्रशासन से ही गुहार है कि हमारे वो प्रोटेक्शन दे हमारे जगह हमारे हाथ में काबिज करा के दे बाकी वो हमारे कब्जा में भी है जगह है और पूर्व में वो बेच के खा चुके हो बेचे के बाद तो भाई वो जमीन है दूसरा के हाथ में आगे है तो खैर तो कोई हक वाले बातें नहीं है ना ये वाले बात है और वो होना जाना कुछ नहीं है वो झूठा बस वो जगह जगह आवेदन लगा ही शासन प्रशासन के पास जाते हैं सिविल कोर्ट से भी खारिज हो चुके हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी खारिज हो चुके हैं बाकी उनमें कुछ नहीं है। असल में वो जमीन है ओखर भतीजी के ये बल्कि अपन भतीजी से वो जमीन हड़पना चाहते रही ओखर पिताजी खत्म हो गए है और भाई बेटी के तो अब बेटी के हो ही नहीं बाप खत्म हो गए था तो ओखर हिस्सा ले हड़पना चाहत रही से तो ओखर बेटी है केस लड़ लुड़ा के कब्जा हटा के ना श्याम सुंदर पाठक से लड़े रही केस लड़े के बाद श्याम सुंदर पाठक मन खरीदी ओखर बाद कोई दूसरा चंद्रवंशी बताया आपला ओखर बाद नम्रता दिलीप साहू ओखर बाद हमन चौथा पांचवा खरीदार। हाँ और वो बेचने के बाद भी ना मेरा हक है ऐसा वैसा करके दुनिया भर का नाटक नौटंकी करता है और कोई पार्टी खरीदने जाता है तो उसको डरा के धमका के भगा देता है ये है। हाँ अच्छा वो ऐसे आरोप लगा है कि तुम्हारा वाला धमकी था मारबो कैसा ऐसे तुम्हारे पर आरोप लगा है ऐसा कुछ नहीं है बल्कि धमकी हमला देते हैं जिसे हम कोई भी जिसे ग्राहक लेके जाती ना जमीन बेच नहीं सके तो वो जबरदस्ती मतलब ना गाली गलौज करके भगा देते हैं। महिला मतलब सामने घूमने थोड़े करते हैं महिला मतलब ही सामने करते हैं महिला मतलब लेके आते सामने करते कोई प्रूफ होगा ना तभी भी हम लोग छोड़ने के लिए हरिजन एक्ट में फंसा दे वो ऐसे ही कीते मतलब महिला मतलब सामने लाते हैं। हाँ ये सब पिछले बार पूर्व पटवाए ना घेरा लगवाए ना
तो हमारे साथी ला मारपीट भी कर रही से ओकर साथ इकबाल करके ओला मारपीट कर रही से चप्पल से मार रही से वो लेडीज है अच्छा, तो एमा हम सात आवेदन भी करें थाना में एमा 7 आदमी के नाम रही जिनमें इकबाल करके भी रही सवे ओखर भी नाम रही जबकि वह बोलत रही सवे कि एमा मोर कोई हाथ नहीं करके ओखर नाम भी नहीं से करके वह बोलत रही सवे मतलब इखर ऊपर जेन आरोप लगा है वो बहुत ही झूठा आरोप लगा है वो देख सकत हो जो इंदौरी के वो बाबा ऐसे कल आप मन वीडियो देखे हो जो बोलत इसकी जमीन 1 एकड़ 20 डिसमिल हवे पेट्रोल टंकी के पास में इंदौरी रोड में वहीं पे ओखर 2 करोड़ की जमीन है बोला 7 आदमी मन मिल के हड़पना चाहत से करके झूठा आरोप लगाए आप देख सकते हो ये दूसरा पक्ष भी आज सामने है और इमन पूरा प्रूफ रखे हुए पर्ची समेत हर चीज इखर पास हवे लेकिन वो जिन दादा है वो इखर ऊपर झूठा आरोप लगाए हवे है ना। अब बिल्कुल झूठा आरोप है मैम कोई और छीना झपटी प्रशासन नहीं ओकर की से है। कोई प्रूफ मांगते तो लाख दिखा नहीं सके खारिज हो जाते वो केस। हम लोग ना कोई छीना झपटी नहीं किए हैं हमारा सरकार 1 नंबर में रजिस्ट्री करके हमको दिया है और वो ना जगह जगह जाके मेरा जमीन को लूट रहे हैं मार रहे हैं अतिक्रमण कर रहे हैं करके झूठा आरोप लगाता है और उसमें कुछ नहीं है मामला और इससे क्या है हम लोग बदनाम होते हैं ना कल का डला है मीडिया में और जगह जगह हमारे रिश्तेदार लोग फोन करके पूछ रहे हैं क्या क्या मामला है करके तो इज्जत हमारा खराब हो रहा है ना ये सब चीज है और उसमें कोई बात नहीं है जी। हम सही है फिर भी जनता हमें ये सब सुनेंगे तो गलत समझेंगे ना ये लोग सही में गलत किए हैं क्या ऐसे करके तो भाई हमारे छवि को धूमिल हो रहा है मतलब ना। ऐसा ना मैम देखो मेरा भी दादा 5 एकड़ जमीन बेचा है पर्ची मेरे पास पड़ा है घर में अब मैं बोलूंगा मेरा दादा का जमीन है आप भागो छोड़ो करके तो फिर गलत है नहीं। अरे भाई वो तो बेच के खा गया है ना और हम 5वां खरीदार हैं जो लिए हैं वो तो कैसे बनेगा आप बताइए। अच्छा इमोशनली भी बोलत इसकी मैं गरीब आदमी हम उनमें खेत खार नहीं है ओकरे भरोसे से नहीं सब है उसके पास सब जमीन है जैसे हम 5वां पार्टी है इसके पहले तो 4 पार्टी और है ना उसको सामने में क्यों नहीं लाता हो सभी को लाना चाहिए ना। अभी तुम्हारा नाम मैं देखा थी तू मला सामने हाँ करत। उसके पहले 4-5 पार्टी और खरीदे उसको भी सामने भी लाना चाहिए ना उसका भी नाम तो लेना चाहिए ना उसका क्यों नहीं लिया? ये भी बोल रहे हैं अगर उनके पास प्रूफ होगा सही कागजात होगा तो हम छोड़ने के लिए तैयार हैं वो प्रूफ करे ना भाई आके वो तो सिविल कोर्ट से हार गया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हार गया है हाई कोर्ट से हार गया है इधर क्या बोलते हैं तहसील कार्यालय से हार गया है तो कुछ तो प्रूफ दे झूठा आरोप लगाने से क्या होता है। हारा है उसका भी हारा है उसका कॉपी भी है हम लोग के पास जहाँ जहाँ से हारा है वहाँ का कॉपी जो जो जिससे लड़ी था उसका वो सब हमको मिल चुका है उसका कॉपी हमारे पास पूरा प्रूफ है।